वर्ष की उम्र में कंस को मार सकते थे, चाणूर जैसे भुजबल को भुजाबल वाले को मार सकते थे। ये भगवान कृष्ण के अलावा कोई नहीं कर सकता था। भगवान कृष्ण कायरोप्रैक्टर नहीं थे। फिर ध्यान से सुनो, कायरोप्रैक्टर नहीं अब सुनिए, कुब्जा का उद्धार किया है। जो कुब्ज रोग होता है वो कायरोप्रैक्टर ठीक नहीं कर सकता। मैं फिर बता रहा हूँ, आप एक ही रोग ठीक कर सकते हो, हड्डियों में चनक आ गई हो, वो हड्डियों में दर्द हो, वो और जो हड्डियां आपकी मुड़ तुड़ जाती है। कई बार कायरोप्रैक्टर क्या करते हैं, उसको झटका देके उसमें जो झटके आ जाते हैं और उसके आसपास में जो नाड़ियां फंस जाती है, कायरोप्रैक्टर मूल रूप से उसको निकालता है। एक कायरोप्रैक्टर क्या होता है, मसल्स का गहन जानकार होता है जो मसल्स को ठीक कर देता है। हमारे यहाँ एक तरह का कायरोप्रैक्टर पहले से ही चला आ रहा है, जो पहलवान बैठते हैं कहीं कहीं, लेकिन वो उतनी बारीकी से जानकारी नहीं लेते जितनी कायरोप्रैक्टर को होती है। लेकिन उनको भी अपना अनुभव होता है, चाहे 10 जगह का हो चाहे 5 जगह का हो शरीर के। और रही बात भगवान कृष्ण की, दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण ही नहीं है जो किसी का खुबजापन तो दूर कर ही सके, कोढ़ तो दूर कर ही सके, उसको साथ में सुंदर भी बना। क्योंकि आप देखेंगे जितने भी आए हैं, चाहे वो ईसा मसीह क्यों ना आए हैं, बोले उन्होंने लंगड़े ठीक कर दिए, कोई लंगड़ा नहीं ठीक किया। बोले उन्होंने बांझों को पुत्र दे दिए, किसी बांझ को पुत्र नहीं दिया। मैं कह रहा हूँ, करके दिखाता हूँ मैं। अगर फिर तो क्रिश्चियनों में ना कोई बांझ हो और ना कोई लंगड़ा हो। अगर उनको पूजने से ऐसा काम होता है और उनको मानने से ऐसा काम होता है, क्रिश्चियन तो सारे ही मानते हैं। फिर उनमें कोई लंगड़ा भी ना हो, अंधा भी ना हो, बहरा भी ना हो, वो आंख भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और कोई कोढ़ी भी ना हो। ठीक है ना। एक व्यक्ति क्रिश्चियन था, मैं नाम उसका भूल गया। वो एक ऐसे द्वीप पे चला गया जहाँ कोढ़ियों को भेजा जाता था। उसने उस द्वीप पे यहाँ एक सेवांक रखा हुआ है, मैंने कल परसों ला के रखा था, उस दिन सेवांक रखा हुआ है एक पुस्तक। मैं क्या कह रहा हूँ, उसमें उसकी कहानी है। उसने सारे कोढ़ियों की सेवा की, अंततः उसको भी कोढ़ हो गया और मसीह का नाम लेके ही की। वो भी पादरी था, वो वहाँ चला गया, उसने सबकी सेवा की। कोई कोढ़ी ठीक नहीं हुआ ना उससे, लेकिन कोढ़ियों को ये विश्वास हो गया कि कोई हमारी मदद कर सकता है, कोई हमारे लिए हमारी सेवा कर सकता है, कोई हमें रोटी खिला सकता है एक टाइम की, कोई हमारे लिए थोड़ी बहुत मेहनत कर सकता है, हमारी झोपड़ी बना सकता है, हमें बैठने के लिए जगह दे सकता है, और कोई हमारे ऊपर कृपा ऐसी कर सकता है। तो कायरोप्रैक्टर जो है वो शरीर का जानकार है। उन्होंने ठीक किया था कृष्ण, कुबड़ ही तो कह रहा हूँ, कुष्ठ रोग नहीं, कुबड़ ठीक किया। लेकिन कुबड़ को भी कायरोप्रैक्टर ठीक नहीं कर सकता। आप कहें हाँ भले तो मैं ला के आता हूँ कुबड़ी को। ऐसे ये जो कुबड़ हो गया एक तरह से ऐसा हो गया कि आपका जो रीढ़ की हड्डी है वो मुस गई, आगे ना रीढ़ की हड्डी। यहाँ एक माता जी, आप उसको ठीक करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा, वो कुबड़ ही है, उनको ऐसे हो रहा है। बहुत सारी महिलाओं को ऐसे हो जाता है, रीढ़ की हड्डी ऊपर से चली, नीचे बीच में से उठ गई और फिर घूम गई। ये कुबड़ ही तो है, और क्या है। तो ये दिखाइए, यहाँ है ना एक माता जी, तो उसमें क्या होता है कि रीढ़ की हड्डी को आप, क्योंकि वो वहाँ पे जुड़ जाती है, जॉइंट हो जाती है उससे। और हड्डियों में कई बार क्या होता है, हड्डियों का एक चूरा जो होता है वो छटके दूसरी जगह पे जाके सेट हो जाता है, वो चूरा सा, और वो सीमेंट की तरह ब्लॉक हो जाता है। उसी को तोड़ते हैं। हाँ, यही कायरोप्रैक्टर का काम है, मैं यही कह रहा हूँ। क्या एक बार में तोड़ देते हैं? एक बार में नहीं होता, उसमें एक्वाप्रेशर, डीपीएमएसआर और ये डीप टिश्यू मसाज होती है ना, फिर उसका लंबा सर्कुलेशन अवधि लगती है ना, उसमें कुछ लगेगी। भगवान कृष्ण ने अवधि लगाई नहीं, उन्होंने चेहरे को सुंदर और बना दिया, कुब्जा के को अवधि लगाई उन्होंने नहीं। ये भगवान की महिमा है। एक पर्वत को, चक्रधारी को, पर्वत को कन की अंगली से उठा देना। 21 किलोमीटर की परिक्रमा है उसकी। कोई एक पत्थर तो उठा के दिखाए किसी का भगवान। एक भगवान हनुमान जी महाराज के उदाहरण के अलावा और कितने उदाहरण मिलते हैं आपको। दुनिया के सारे राक्षसों को मार देना बालपन में ही, मार देना, बड़े बड़े सर्पों का नाश कर देना, और क्या बोलते हैं, पूतना को मार देना बालपन में ही, कागासुर को मार देना, अघासुर बकासुर को मार देना। इसके अलावा चाणूर जैसे भुजबल दंडधारी को 11 वर्ष की उम्र में ही दोनों भाई पधार देते हैं, कंस को और चाणूर को, मल्लयुद्ध में, जो मल्लयुद्ध के उस टाइम के सबसे विशिष्ट योद्धा थे। 11 वर्ष का बच्चा कितना होता है, देखने में पतले पतले थे, सुंदर सुंदर थे, एक जैसे बाल थे, घुंघराले बाल थे, काले बाल थे बिल्कुल, एक भी बाल ना तो श्वेत था, 125 वर्ष तक की आयु तक, और शरीर से सुगंधियां छिटकती थी दोनों के, बलराम जी के भी और उसके भी। उन सुगंधियों में जो जो तत्व मिले थे, कस्तूरी वस्तूरी, इन सबके तत्व मिलके एक सुगंधी उत्पन्न होती है। वही सुगंधी, वही गंध भगवान की देह से आती है, कभी पसीना नहीं आता उनको।
ठीक है। और पृथ्वी पे ऐसे चलते हैं जैसे पृथ्वी से ऊपर भी है और पृथ्वी पे दिखाई भी दे मर्जी से। आगे नहीं, इतना बड़ा स्वरूप था भगवान कृष्ण। स्वर्ग में जाके अपने गुरु के पुत्र को ले आते हैं मांग के दोबारा, आगे कौन लेके आ सकता है? तो दुनिया के किसी भगवान ने ऐसा करके नहीं दिखाया। कोई कहता है हमारे यहाँ जीवित होते हैं, करके दिखाओ, मैं मरे हुए को लेके आता हूँ, फिर सारे मरे हुए को जीवित कर दो, तब मैं भगवान मान लूंगा। आए ना, यीशु मसीह खुद कहते हैं मैं तो भगवान की संतान हूँ। संतान को आप भगवान मान रहे हैं तो भगवान को क्या मानेंगे? भगवान को भी तो कुछ माने भाई। जब आप संतान को भगवान मान रहे हैं, ठीक है, विशिष्टता थी उनमें, लेकिन वो कहते हैं मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, मैं ईश्वर नहीं हूँ। वो यही कहते हैं और ये भी साथ में बताते हैं कि अगर तुम उनका दरवाजा खटखटाओगे, मैं किस लिए आया हूँ? तुम्हें ये बताने के लिए आया हूँ कि उसका मार्ग ढूंढो। वो बोलता है, वो देखता है, वो तुम्हें सुनता है। तुम दरवाजा खटखटाओगे, वो दरवाजा खोलेगा। तुम उसको अपनी व्यथा सुनाओगे, वो सुनेगा। तुम अपनी कहोगे, वो कहेगा। आया? इसलिए तो जो कायरोप्रैक्टर का काम है वो अलग है, उपजा वाला काम अलग था। भगवान ने हाथ लगाया, एक बार में सीधा कर दिया और सुंदर स्वरूप बना दिया। हमारा टाइम क्यों लगता है? हमने एक बार करके दिखा दिया, आपके दर्द गायब कर दिए, फिर हमारा टाइम क्यों लगता है? क्योंकि हमें पता है उस तत्व में आपके अंदर जगह बनाई हुई है, वो रमा हुआ है। आप देख रहे हैं ना, मैं झूठ नहीं बोलता, लेकिन मैं अपने विषय का पूर्ण रूप से ज्ञाता हूँ। अपने विषय का किसका क्यों आया, कैसे आया, कहाँ से आया और क्यों शरीर में रमा और अब कैसे जाएगा और क्यों ये शांति चाहता है, अशांत है, ये क्यों है, ये आत्मा ही है और कितनी सी है, ये भी मैं बताता हूँ। हर दर्द में ऐसा होता है, हर दर्द में कोई भी दर्द है। आप कायरोप्रैक्टर है, मैं फिर बताता हूँ आपको। आप बहुत बार ऐसे प्रेत को हाथ लगा देते हैं जो अभी अभी आया है, जो अभी अभी आया, एक अगर उसमें बल हुआ तो वो आपको भी आ सकता है वापिस। बहुत सारे डॉक्टर बीमार हो जाते हैं, आपको भी आ सकता है, लेकिन फिर वो डॉक्टर मानता तो है नहीं, तो इसलिए वो अगर उसके बुद्धि और मन पे नहीं आएगा। लेकिन एक डॉक्टर हड्डियों का मेरे पास ऐसा भी आया जिसकी इतनी जीभ निकल जाती थी, हालांकि उसको मंगल ढिल्लों ने भेजा था। मंगल ढिल्लों भारत के एक बहुत फिल्म एक्टर थे और उनको तकरीबन क्या कहते हैं उसका रोल मिलता था, जो विपरीत रोल होता है, विलेन का रोल मिलता था। पंजाब के हैं वो, उन्होंने भेजा था और उन्होंने सिफारिश भी की थी, लेकिन उनको टाइम लगने वाला था, वो करौली भी चला गया। खुद को उनको दिक्कत होगी और वो इंडिया में दर भटके, उनको ठीक नहीं हुआ, उन्होंने परमात्मा की शरण ली, तो उनको एक अद्धा उसी बीच जब वो 50 तांत्रिकों के पास गए तो उसी बीच उनको एक दो ऐसे तांत्रिक हड्डियों का स्पेशलिस्ट था, अपना हॉस्पिटल था, रोजाना 5 ऑपरेशन करता था। किसी का प्रेत घुस गया और वो भी शमशान का, और इतनी तो जीभ निकाल दे डॉक्टर की और पागल कर दे 1 मिनट के अंदर, आए ना। लेकिन उसको मैंने बताया था, समझाया था, आप जल्दी मत करो, धीरे धीरे ठीक हो गए। वो इस बात को समझ नहीं पाया। आगे डॉक्टर था ना, जल्दी थी, रोजाना पैसे कमाता है डॉक्टर 1-2 लाख रुपया, तो वो छोड़ता नहीं है, पैसे को नहीं छोड़ना चाहता, बीमार चाहे कितना रहे, चाहे खुद मर जाए। और ये नहीं पता फिर मरने के बाद प्रेत ही बनेगा। क्या नाम बेटे? बोले